हेलो जी, राम राम जी। ज्योति ब्लॉगर की राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट हो चुका है और आज जो है बस हम लोग जो है ना आप लोगों के साथ अपना खाना पीना ही अभी कुछ टाइम तक है ना यही दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा ना सब चीज़ों को करने में। तो अभी जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, तो सब्ज़ी कट कर लेते हैं। कायरव को जो है मैंने सुला दिया है, उतने वो सोएगा, मैं फटाफट से सब्ज़ी छोंक लेती हूँ। तो चलिए फटाफट सब्ज़ी काट लेते हैं, हम बात कम करते हैं। हम ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और शाम का समय हो रहा है और जो है बहुत जल्दी आप लोगों को आज एक खुशखबरी मिलने वाली है। भगवान ने चाही तो सही तरीके से खुशखबरी जो है कंप्लीट हो जाए, तो वीडियो के एंड में ज़रूर एक खुशखबरी मिलेगी, उसको देखना, मिस मत करना। बस भगवान से यही दुआ है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। तो चलिए सब्ज़ी कट कर लेते हैं। यार सच में है ना, उसको देखकर मेरी भी हालत से टाइट हो रही है। हमारे घर एक छोटा मोटा सा गोलू मोलू सा कोई आने वाला है, तो आप लोग समझ सकते हैं कोई भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे गोलमाल क्यों घुमाती है, वीडियो के एंड में बताऊंगी, दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो चलिए सब्जी कट कर लेते हैं। आप लोगों से बात करने के बाद में यहाँ पर जो है कुछ गोबर पड़ा हुआ था जिसको मैं पाथ रही थी। कुछ गोसे जो है मम्मी ने बना रखे थे और कुछ मैं बना रही थी अभी। तो हम दोनों लोग जो है यहाँ पर लगे हुए थे। तो चलिए फटाफट गोबर पाथ ले। और जैसे मैं गोबर पाती थी बीच में मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मम्मी यहाँ पर नहीं थी और जो है मतलब गाय को दिक्कत हो रही थी बहुत। मैं उसको देखने लग गई फिर, क्योंकि वो उसका ब्यांत जो है वो नज़दीक आ रहा था और उसको दर्द वगैरह हो रहा था। तो मैं उसको छोड़कर फिर उसको देखने लगी, गोबर छोड़कर, और उसको जो है मैंने अंदर बांध दिया और मम्मी को है अवनी को भेज दिया था देखने के लिए। फिर मैं उसके बाद यहाँ सब्जी काट रही थी, मम्मी आ चुकी थी और उधर जो है बहुत सारे जने बैठे हुए थे, ताऊ जी, चाचा जी और जो मतलब जेठ लगते हैं मेरे, वो लोग भी वहाँ पर आकर बैठ गए थे। तो इस वजह से मैं इधर सब्जी काट रही थी। वो बोल रही थी आप अपना काम कर लो, अब हम अपने आप देख लेंगे। तो मैं बना रही हूँ आज आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पर जो है आलू छील रही थी। तो देखिए मैंने गैस पर जो है कढ़ाई रख दी है और उसमें जो है थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। तो नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। तो वो मतलब रिफाइंड का यूज करती हूँ। टमाटर कट कर लिया है, लहसुन प्याज कट कर लिए। तो मैं अभी भी है ना रिफाइंड यूज कर रही हूँ। मैं सोची हूँ कि एक देसी तेल का कनस्तर ले लेते हैं, बड़ा एक बार ही काम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा प्याज का एक कतला डालकर देखा था कि तेल और जो है वो अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो हो चुका है। तो अभी हम इसमें जो है अपना छौंक डाल देते हैं और इसको जो है अच्छे से हम भून लेते हैं। अभी कुछ टाइम तक आप लोगों को खाने की वीडियो मिलेगी। अभी प्लीज़ मत बोलिएगा कि अभी आप खाने की दे रहे हो। तो चीज़ों को थोड़ा सा बदलने में या कुछ नया करने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग वैसे हो चुकी है और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इकट्ठा ही 5-6 वीडियो में एकदम दमादम ये सब चीज़ें दिखाऊँ जो मैं करने वाली हूँ, और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, आप लोग खुश हो जाओगे। तो छौंक जो है मैंने वो डाल दिया था इसमें। अब इसको मैं बहुत अच्छे से ना इसको मैं अभी फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है आप लोग बोलोगे कैमरा हिल रहा है, तो मैं हाथ में लेकर बना रही थी। मेरा जो ट्राईपोड है वो टूट रहा है। एक ट्राईपोड मैंने मंगाया था, वो मेरे को किसी को देना पड़ गया, तो इस वजह से मैंने जो है दूसरा ट्राईपोड ऑर्डर कर दिया है। और अभी जो छौंक जो है वो मेरा हल्का हल्का सा जो है गोल्डन होने लगा है। और मैं इसमें अभी डाल देती हूँ टमाटर और साथ के साथ सारे सूखे मसाले भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो है सब्जी को मतलब मैंने छौंक दिया था और उसके बाद जो है दूसरी गैस पर रखी थी मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों से बताया ताऊ जी वगैरह वे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए चाय बना देते हैं, और वो लोग जो है बाहर बैठे हुए हैं। तो चलिए चाय जो है हमारी बन चुकी थी, अभी उन लोगों को मैं चाय दे देती हूँ। ये जो है चाचा जी और पर जो बैठे हैं वो ताऊ जी, और बीच में ये भी गाँव के सदस्य हैं, इनको मैं नहीं जानती हूँ। तो ये तीनों जने बैठे हुए थे और यहाँ पर इधर फिर मैं इनके लिए चाय लाई बनाकर और मैंने इनको चाय दे दिया। जो हमारे बड़े हैं परिवार के, इनको देने के लिए आई थी। और यहाँ मेरी वीडियो जो है अब नहीं बना रही थी। उसके बाद में शाम का समय हो चुका है, हम लोग जो है पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो मैं अभी जो है पूजा कर लेती हूँ। तो दीवा में जो बत्ती है ना वैसी बत्ती है, ये मेरे को रुई की बनाकर लगानी पड़ती है। तो ये दीवा औरतों का है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसी बत्ती आती है बनी बनाई, वो ले लूँ, पर अभी नहीं ली मैंने। फिलहाल मैंने आप लोगों से बताया कि सब चीज़ों की जो है थोड़ी थोड़ी सेटिंग करने वाली हूँ, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और दीपक जो है हमारा जल चुका है और पूजा की जो है थाली जो है हम लोगों ने उठा लिया है। और आप लोग सोचोगे कि उल्टी आरती कर रही है, तो दरअसल ऐसा है, मेरा जो कैमरा है फ्रंट से बना रही हूँ, इस वजह से आप लोगों को उल्टी लगती है इसमें आरती। और अभी जो है अगर लग रही हो तो अभी जो है यहाँ अवनी कर रही थी पूजा की मम्मी, अभी मैं कर लेती हूँ, आपने कर ली।
पूजा भी हम लोगों ने कर ली है और कायरा और बाबूजी हमारे सो रहे हैं। इसको यहाँ पर अब जब अच्छा लगने शुरू हो जाएंगे इसको चुन्नी धो देते हैं पहले तो थोड़ी सी। देखिए अब इसको मैं ढक देती हूँ क्योंकि अब है ना शाम हो गया तो जैसे जैसे शाम का ना शाम आता चलेगा मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। और रूम में जो है अभी मैं ऑल आउट लगा दूँ तो थोड़ा सा रूम को है ना बंद कर दूँ तो फिर उसको मच्छर नहीं लगेगा। आटा मैंने बना लिया, सब्जी मेरी बन चुकी है। और ऑल आउट कहाँ पर है? ऑल आउट पता नहीं यार, यहाँ पर तो नहीं है, कहाँ गई है ना, यहीं पर रखी हुई थी, अभी पता नहीं कहाँ है। अवनी ऑल आउट कहाँ है? हाँ ऑल आउट पता नहीं मुझको मम्मा। तेरे पापा ने कहाँ रखी? तो यहाँ पर जो है हम लोगों को भी ऑल आउट नहीं मिली है, स्टोर में तो नहीं है, पता नहीं कहाँ पर रखी है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, खाना वाना बनाना है, खाना बना लेते हैं। पूजा करने के बाद जो है अभी मैं बना रही थी खाना, तो आइए आप लोग भी आ जाइए। खाना बनना शुरू हो गया है और मतलब हमारा जो है सारा काम जो है फिनिश हो चुका है। मतलब उधर जो ताऊ चाचा जी बैठे थे वो लोग सब जो है ना जा चुके हैं और वे बोले कि चलो अभी आराम से बेटा आप खाना वाना बना लो, अब सब ठीक है। देखिए थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, अगर अनबोलता जीव है वो बोल नहीं सकती, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों को ना बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, पर सबका है ना बोलते हैं भगवानी रखवाली होता है। तो गरम गरम रोटी तैयार है, सब्जी तैयार है, जल्दी कीजिए आ जाइए। तो अभी है ना प्लीज़ कुछ टाइम के लिए कुछ मत बोलेगा कि अभी भी किचन की ही वीडियो दिखा रही है, तो उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक दिन में या एक मिनट में या सेकेंडों में नहीं हो जाता है। तो मेरी जो है तैयारी चल रही है, धीरे धीरे मैं सब कंप्लीट करने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी पहले दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब दिखाऊंगी जो भी कुछ करूँगी वो तो वीडियो में मैं दिखाऊंगी। पर मैं तो थोड़ी थोड़ी जो है मेरी ख़रीदारी चल रही है, बहुत जल्दी आप लोगों को आने वाले ब्लॉगों में पता चल ही जाएगा क्या क्या खरीद रही हूँ, क्या क्या मैं घर में करने वाली हूँ, क्या क्या मुझे भद्दा लग रहा है उसको ठीक करने वाली हूँ। साथ के साथ अपनी के स्कूल को लेकर चल रही है बातें, तो जो भी कुछ होगा मतलब आप लोगों के सामने आएगा वो सब। तो रोटी जो है बस हमारी सीख गई है, एक दो रोटी और रह रही है और फिर हम लोग जो है ना खाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो है खाने की प्लेट जो है रेडी है, खीरा है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है, रोटी है। तो रोटी जो है सूखी इसलिए है क्योंकि जो घी जो है ना वो ख़त्म हो रखा है, और जैसे ही मैं मार्केट जाऊँगी तब लाऊँगी। अभी फ़िलहाल चल रहा है काम, एक दो दिन तो खा लेते हैं हम लोग सूखी। तो देखिए ये हमारे घर आया है छोटा सा नन्हा मुन्ना सा मेहमान। तो ये बछड़ा दिया है गाय ने, इसकी वीडियो बना रही थी अपनी। और इसका जो एक पैर है ना वो आप लोगों को मैं फिर दिखाऊंगी। अभी गाय जो है ना इसके पास नहीं जाने दे रही, एक पैर तो इसका भूरा है और एक काला है, अपनी माँ पर है, थोड़ा सा चेंज है, मतलब इसके माथे पर यहाँ काला काले पर भूरा टिका है, बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट सा। अपनी इसको बहुत खिला रही थी और कायरा भी दूर से ही खिला रहे थे क्योंकि गाय जो है ना पास नहीं जाने दे रही। कुछ टाइम है ना ये पशु का ऐसा ही रहता है, वो पास नहीं जाने देती, छेड़ने नहीं देती है। तो बच्चे ना दूर से ही खिला रहे थे। मैं बच्चों को बोलती थी बेटा आप पास मत जाना, कभी गाय मार दें। और अवनी ही इसकी वीडियो बना रही थी कि मम्मी मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, आप इसको वीडियो में दिखाना कि हमारे घर एक छोटा सा बछड़ा आया है मम्मी, मैं इसको बांधूंगी, मैं इसको नहवाऊंगी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, अभी छोटा है उसको मत छेड़ो, अभी वो दंगा करेगा फिर उसकी माँ मार देगी आपको। तो चलिए आप इसको देखिए और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए इस वीडियो का एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने आप लोगों से बोला था वीडियो के शुरू में, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो खुशखबरी ये है कि हमारी जो है गाय भी आ गई है और उसने छोरा दिया है मतलब उसने बछड़ा दिया है। तो यहाँ पर जो है आस पड़ोस के लोग जो है जो मतलब जब गाय का प्रसव हुआ आए थे तो बहुत दिक्कत हुई, गाय को बहुत दिक्कतों के बाद बेचारी ने एक छोटा सा गोलू पोलू सा बछड़ा दिया है। वो वीडियो में आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। तो जो गांव के लोग थे वो हंस रहे थे, ताऊ चाचा जो है कि भाई चलो तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ है गीत करवा लो, बाखली उखली बांटो। और अवनी के ताऊ हंस रहे थे, अपने मामा को बोलो खल की बोरी लेकर आएगा, चोकर की बोरी, और जो है केका पूछा देंगे छोरा हुआ है तो यहाँ पर सब लोग जो है ना मस्ती कर रहे थे, बहुत मतलब सुनकर बहुत हंसी आ रही थी कि इस तरह से बोल रहे थे। तो मैं आप लोगों से शुरू में बोल ही रही थी कि जब तक जो है ना गाय को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भगवान का शुक्र है कि बहुत मुश्किल से मतलब
हमारे यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान है, वो आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।